नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जरा सोचिए, लाखों की संख्या, अनगिनत रातों की मेहनत, हजारों परिवारों का सपना और सैकड़ों किलोमीटर का सफर सब बर्बाद हो गया। एक सेंटर, एक मोबाइल, एक द्रोही, 33 पन्ने और सब खत्म कर दिया गया। हजारों दावे हुए, कठोर कानून की बात हुई, सख्त सुरक्षा की बात हुई, लेकिन सब फेल हो गया। यह हकीकत है राजस्थान में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, जिसमें पुलिस की परीक्षा थी, सरकार की परीक्षा थी, सिस्टम की परीक्षा थी, लेकिन पेपर का परिणाम आने से पहले ही लीक का रिजल्ट जारी हुआ और उसमें सब फेल हो गए। अब गई गिरफ्तारी, पेपर की फिर तैयारी, थके पैर और पथराती आंखों में सवाल यही है कि सपनों को तोड़ने वालों को ऐसी सजा दो कि आप खुद तय कीजिए उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। इसलिए आज हम वो लिख ही नहीं पाए, लेकिन बात इसी मुद्दे पर कि जो लीक का सिलसिला शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा और बच्चों के भविष्य तक आखिर कब तक यूं ही खिलवाड़ होता रहे। क्या वाकई में राजस्थान में पेपर लीक का सिलसिला कभी रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा? क्या हर परीक्षा की पहले तैयारी होगी, फिर पेपर लीक होगा, फिर तैयारी होगी और उस बीच कुछ गिरफ्तारियां करके बता दिया जाएगा कि हां देखिए हमने कार्रवाई की है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन जी, हमारे साथ बेरोजगार महासंघ से उपेंद्र यादव भी मौजूद है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सर याद आती है बीते कुछ सालों की कोई ऐसी परीक्षा जो संपन्न हो गई हो बिना लीक के, बिना विवाद के? देखिए विजेंद्र जी, ये वास्तव में दुख का विषय है कि एक के बाद एक जो परीक्षाएं हैं, हम जहाँ भी देखते हैं, जिस स्टेट में देखते हैं जहाँ पे कहना चाहिए बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है, लाभ मिल सकता है, उनको कहना चाहिए कि परीक्षा के माध्यम से वो अपना रोजगार पा सकते हैं, मुकाम पा सकते हैं, वहाँ पे पेपर लीक होते हैं। अब ये एक प्रोफेशनल सिस्टम के तहत लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जिसको रोकने के लिए यहाँ कानून बना है। यहाँ भी 8 पारी में परीक्षा होनी थी, पुलिस ने बंदोबस्त किए, इसलिए तुरंत ट्रैक भी किया गया, एक पारी की परीक्षा का पेपर वहाँ पे लीक किया। और ये शक है कि जो वहाँ सेंटर सुपरिटेंडेंट है ये उसने लीक किया। करीब 1,62,000 लोग लेकिन इस पारी में बैठे थे। उन 1,62,000 मुझे बताइए सर, जब राजस्थान में हर परीक्षा के साथ यही होता है तो जो CCTV लगे होते हैं, जहां स्ट्रांग रूम, जहां पेपर रखे होते हैं, वो CCTV बंद होते हैं। कोई तो होगा जो मॉनिटर कर रहा होगा, या बस वो लगाने के लिए होते हैं कि बाद में पता चल जाए कि क्या हुआ? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ, CCTV कैमरे बंद नहीं थे, इसीलिए पकड़े गए। वहाँ पे 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो CCTV कैमरे की जो फुटेज है, वहाँ जो भी कोई व्यक्ति जो जिसका भी उसका एक्सेस था, यानी कि उस सेंटर का, उसने उनको मिटाया। और ये सेंटर इसलिए पकड़ा गया कि जो फोटो खींची गई जिस पेपर की, उसमें जो फर्श दिख रहा था वो एक अलग सा पिक्यूलर फर्श था जो उसमें आया, और उसको जब छानबीन की सर, अपराध की बात करते रहिए, अपराधियों को गिरफ्तार, उन 1.5 लाख बच्चों को, 2.5 लाख बच्चों को जवाब कौन देगा? देखिए, जो सैकड़ों किलोमीटर चल के आए, ना जाने कितनी रातों को उन्होंने अपनी नींद को खराब किया, परिवारों के सपने उनके साथ जुड़े थे, उनको जवाब कौन देगा? सर देखिए विजेंद्र जी, ये परीक्षा होनी थी 16 लाख करीब लोगों की, 14 या 16 लाख लोगों की। इसमें 2,75,000 करीब को इस पारी में बैठना था। 1,62,000 अपीयर हुए थे, जिनकी परीक्षा दोबारा 3 हफ्ते के अंदर दोबारा करवाई जाएगी। लेकिन परीक्षा इतनी व्यापक है, और आप बताइए किसी सेंटर सुपरिटेंडेंट जिसको रेम्यूनरेट किया जाता है सरकार द्वारा, कोई बेगार थोड़ा ना कराई जाती है, पैसा दिया जाता है, तय किया जाता है और वो स्वीकृति होती है तब दिया जाता है। अब कोई इसका मतलब तो ये मान ले कि हर बार जब परीक्षा होगी इसके लिए बेरोजगार तैयार रहे कि एक और मौका मिलेगा। बेहतर एग्जाम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से पेपर लीक तो हो ही जाएगा, वो दोबारा परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। राजस्थान में यही चलता रहेगा। देखो, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर सो रहे थे। 3 लोगों की दुर्घटनाओं में मौत हुई, 3 अलग ट्रेन से कटे गए, यानी 6 लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन उनका बीमा भी नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि जो पूर्ववर्ती भर्ती है, SI भर्ती का जो पेपर बीकानेर से पाली आया, 12 लोगों को पेपर गया, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। निमराना परीक्षा सेंटर पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसलिए अपराधियों में डर नहीं है, अपराधियों में डर होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई, इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए और इनकी मान्यता तुरंत रद्द करनी चाहिए परीक्षा सेंटर की। अब सवाल उठ रहा है कि सितंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम रिटायर्ड जज
विजय व्यास की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई है और जो 15 मार्च तक वो कमेटी रिपोर्ट दे देगी कि हम पेपर लीक को कैसे रोकें, नकल पकड़ने को कैसे रोकें। लेकिन अब मई का महीना भी खत्म होने वाला है, वो रिपोर्ट आज तक नहीं आई, न लागू हो पाई है, क्योंकि उस कमेटी को 25 सुझाव हमने भी सौंपे थे। यदि उन सुझावों पे काम होता, यदि वो रिपोर्ट के आधार पर ये उनको आजमाते काम करते, तो कहीं ना कहीं ऐसे हालात देखने को नहीं मिलते। लेकिन नकल प्रकरण के खिलाफ जो कानून आया उसके बाद ये पहला प्रकरण है। आपको लगता है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? जो भी पकड़े गए, आपको लग रहा है जो मूल है वो फिर बच जाएगा? देखो, आपसे मैं निवेदन ये करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कल से भी जैन भर्ती की परीक्षाएं शुरू हो रही है और 1 लाख भर्ती है, चाहे वो शिक्षक भर्ती 46,000 रुपये हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पशुधन सहायक हो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक, 1 लाख भर्ती परीक्षाएं होनी है। अब सरकार को विश्वास जीतना होगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके नजीर पेश करनी होगी, अन्यथा ऐसा लगेगा कि लाइब्रेरियन में हुआ, जैन में हुआ, रीट में हुआ, एसआई में, एक यहाँ तो प्रथा चल के आई है, तो लोग अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए सरकार को नजीर पेश करनी होगी, कार्रवाई करनी होगी। रीट को हुए कितने दिन हो गए, अभी तक ये जानकारी नहीं लग पा रही कि वो कड़ी कहां तक पहुंची थी, अंतिम कड़ी क्या थी? इसलिए तो हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं कि लाइब्रेरियन, जैन डिग्री, ऐसा ही सबका गिरोह एक है। राजस्थान में 1 या 2 से गिरोह नहीं है, एसओजी को पता है, मुझे एसओजी की संदिग्ध भूमिका नजर आती है, इसलिए सीबीआई की जांच हम लगातार कर रहे हैं कि इन गिरोह को खत्म करिए। सबको पता है गिरोह कितने हैं राजस्थान में, इनको खत्म करना चाहिए। सर, अपराध घटने के बाद तो आप पकड़ते रहिए, लेकिन क्या यहां भी आपको इस तरीके से लगता है कि उसमें भी डूज एंड डोंट है अधिकारियों के लिए कि बस एक लिमिट पर जाकर रुक जाइए, इतनी गिरफ्तारी कर रुक जाइए, क्योंकि गिरोह के अंतिम छोर तक तो पहुंचा ही नहीं जा रहा? देखिए विजेंद्र जी, जो नया कानून परीक्षा नकल रोकने के लिए बनाया गया, उसके बाद में ये प्रथम एक इंसिडेंट हुआ है जी, जब बाड़ी खेत को खा रही है, जिसको जिम्मेदारी सौंपी है और वो ही इस तरह से है। तो एक तो इसके अंदर पिक्युलर विशेषता देखी है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल या ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो पेपर आज तक आउट हो रहे थे, वो ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, पुलिस की सजगता ये थी कि उन्होंने खुद डेकॉय तैयार किए, इंटेलिजेंस गैदर की, और उसके बाद में चूंकि ये नया कानून बना, इसको उसी तरह से लागू करने की मंशा के तहत ये पकड़े गए। और पकड़ने के बाद में अब पुलिस के सामने चुनौती है, एक नज़ीर पेश करनी पड़ेगी कि इनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद में इनकी संपत्तियां जब्त हो। मैं एक जैसे एसीबी के अंदर इनके घर की सर्च लेते हैं, इनके परिवार की सबकी सर्च लेनी चाहिए एसओजी को, जितनी संपत्तियां हैं वो एक चेक लिस्ट बना के और जब्त कर लेनी चाहिए थी। अभी तक ये कानून ये इनका प्रावधान किया गया, वो आज तक नहीं हुआ, गिरफ्तारियां हो गई है। लेकिन एक अगर अवैध संपत्तियां हैं, अवैध कोई इन्होंने भवन निर्माण किया है, तो उसका नोटिस जारी कराना चाहिए इनको, ताकि एक कानून का भय जब तक व्याप्त नहीं होगा। आज से पहले तो सरकार ये बसती रही या पुलिस विभाग बसता रहा कि इस तरह के हमारे को वो पावर्स नहीं है, लेकिन अब तो पावर्स आ गई है, उसको एग्जीक्यूट करके। और लेकिन जैन साहब, क्या वाकई में इतनी पावर आ गई है कि 24 घंटे के अंदर संपत्ति जब्त के ऑर्डर जारी कर दिए जाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि ये जो पुलिस भर्ती परीक्षा में, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, वो भी तथाकथित सख्त कानून आने के बाद में, वो अपने आप में सारी अथॉरिटीज़ के लिए एक शर्मनाक बात है। इससे एक बात तो जाहिर हो रही है कि अब राज का इकबाल नहीं रहा है जी। हम कठोर कानून ये सोच के लाए थे, या कठोर कानून लाया गया था तो ये मान रहे थे कि ये अपराधियों में भय पैदा करेगा, परंतु इससे पहली बार में ही ऐसी परीक्षा में जो वो एजेंसी ऑर्गेनाइज कर रही है जिस पर इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है, उसमें भी अगर वो भय पैदा नहीं कर पाए और बड़ी आसानी से पेपर लीक हो गए, अब चाहे पुलिस अपनी पीठ थपथपा लेगी हमने डेकोई किया या वो किया, तो उसका ये है कि राजस्थान पुलिस का भय अपराधियों में समाप्त हो चुका है जी। राजस्थान पुलिस को अपना मोटो बदलकर ये लिखना चाहिए कि आम आदमी में भय और अपराधियों में विश्वास। ये जो पुलिस थानों में लिख रहे हैं कि अपराधियों में भय और आम आदमी में विश्वास, उसको उल्टा कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये कम से कम राजस्थान पुलिस के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात इस इतने बड़े कानून के आने के बाद भी नहीं हो सकती। ये स्पष्ट हो गया है कि अपराधी ये मान के चलते हैं कि कितना ही बड़ा कानून लेके आओ, कितना ही कठोर कानून लेकर आओ, उसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी राजस्थान पुलिस हमारी जेब में रखी हुई है और वो कुछ भी नहीं करेंगे। और यही कारण है कि अब बातें करेंगे भाई आपको
संपत्ति जब्त करने के लिए तो एक प्रक्रिया है, पर संपत्ति अटैच करने के लिए तो कोई प्रक्रिया नहीं है ना। वो तो मुकदमा दर्ज करते ही आप अटैच कर सकते हैं। एक दिन में आपने कितनी प्रॉपर्टी अटैच की? एक एसपी अपनी पीठ थपथपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता। क्वेश्चन ये है कि इतना कठोर कानून आने के बाद भी भय पैदा क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए पैदा नहीं हुआ कि राजस्थान पुलिस अब अपराधियों की मित्र बन गई है और आम आदमी की दुश्मन बन। ठीक है, राखी राठौड़ कहीं ऐसा तो नहीं कि चाहे वो इससे पहले की परीक्षा है और रीट हो या उससे पहले की परीक्षा हो या फिर अब ये परीक्षा हो, जिनको पकड़ा जा रहा है वो सिर्फ प्यादे हो, ऊपर कोई और ही खेल चल रहा है और इसलिए डर है नहीं क्योंकि वहां तक ना पहले पहुंच पाए ना पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही कहा विजेंद्र जी आपने। एक्चुअली सरकार वीक है, इसीलिए इस सरकार के कार्यकाल में जितने भी पेपर्स हुए वो सभी लीक हैं। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, वो पकड़ना नहीं चाहती। हमने देखा कि एसओजी ने अभी 60 लोगों को गिरफ्तार किया। हम जब रीट लेवल 2 की बात करते हैं, और 60 लोग कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदा। मुझे लगता है कि सबसे पहले एसओजी को वहां वो सोर्स को पकड़ना चाहिए था जहां से वो लीकेज हुआ। एक्चुअल जो अपराधी है वो अभी भी बाहर है और इसीलिए मैसेज जनता में नहीं गया। अभी जैन साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, पुलिस का इकबाल जो है वो जनता में खत्म हो चुका है। गृह मंत्री के रूप में चीफ मिनिस्टर साहब इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और लगातार आपने कहा पाली का बच्चा जयपुर आ रहा है, बाहर के बच्चों को आपने 500 किलोमीटर दूर सेंटर्स दे दिए, रोडवेज की बसेस आपने ऑक्यूपाई कर ली, जो आम यात्री है वो समस्या में है। बच्चों को भी इतनी दूर से इतनी गर्मी में जब आपने अलग अलग तरह के अलर्ट जारी हो गए गर्मी के, तो बच्चे आए, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा? आप रिजल्ट लगाने में, इसको इंप्लीमेंट करने में बहुत बड़ी एक समस्या यहां पैदा हुई। सरकार को जो नहीं एक्शन ले रहे हैं, जो इनएक्शन है सरकार का, और पक्की बात है इससे साफ जाहिर होता है कि किसी ना किसी को बचाने का प्रयास सरकार करती है, क्योंकि आपने देखा कि रीट लेवल 2 के अंदर भी ये तार जो है वो ऊपर तक जुड़े हुए थे। आप मुझे बताइए, किसी आईएएस की जवाबदेही, किसी सीनियर अधिकारी की जवाबदेही बनी क्या? डीपी जालोरी जी अभी भी बाहर घूम रहे हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? शिक्षा संकुल से जब पेपर आउट हो सकता है तो ये तो बहुत छोटी मोटी स्कूल्स हैं जहां से की पेपर आउट हुआ है, तो ये तो सरकार एक्शन लेना नहीं चाहती और इसीलिए ये सब काम हो रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, रीट का भी जिक्र करूं मैं सर, 60 के आसपास गिरफ्तारी हुई है और कितने लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था ये आप भी जानते हैं। अगर गिरफ्तारी सिर्फ 60 की ही थी तो फिर पेपर को बहाल कर देते, क्योंकि जिन्होंने पेपर लीक किया और जिन्होंने पेपर गलत इस तरीके से इस्तेमाल किया उनको तो फिर मैं मानकर चल रहा हूं सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, हमने तो पहले भी कहा था कि जो पेपर जहाँ से लीक हुआ है, रीट की जब आप बात कर रहे हैं, तो वो उसका हमें उद्गम मिल गया है, कहाँ से रीट किसने लीक किया और वो कहाँ तक पहुँचेगा, इसके पे पहुँचना कोई मुश्किल नहीं था। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जहाँ तक पहुँचा था वो सब पुलिस की जद में है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं सिर्फ 60 ही लोगों तक पहुँचा था और मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं ना सर? एसओजी की जांच जारी है, जहां तक पेपर पहुंचा वो तो पकड़े ही जाएंगे। मैं आपको दूसरा पहलू कह रहा हूं, आप कह रहे हैं पुलिस की बात कर रहे हैं, आप परीक्षा नियंत्रक की बात कर रहे हैं, परीक्षा कराने वाले की बात कर रहे हैं, और जो परीक्षा के लिए पेपर खरीद रहा है वो भी वो अभ्यर्थी है जो परीक्षा देने जाएगा। सुनिए, मिल नहीं रहा है आपको, बाजार में नहीं मिल रहा। और आप ये सोचिए, अगर परीक्षा सरकार करा रही है, 16 लाख लोगों के पेपर कराए हैं, उनमें से अगर 1,62,000 लोगों के पेपर लीक हुए तो उनको पकड़ा, और ये पुलिस ने उजागर किया, ये किसी आम आदमी ने या किसी आम अभ्यर्थी ने उजागर नहीं किया, पुलिस ने ट्रैक करके उसको उजागर किया और हाथों हाथ परीक्षा रद्द करके 3 हफ्ते में दोबारा कराएंगे, ये भी तय किया है हमने। 8 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के खोजी नेता नहीं है जो ढूंढ के लाए कि पेपर लीक हो गया और इन लोगों ने लीक किया है, ये पुलिस ने पकड़ा है। आप पुलिस के इकबाल की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जो हुए तो वहां की नकारी सरकार कह रहे हो क्या? राजस्थान में जो वसुंधरा सरकार ने पेपर लीक हुए, राजस्थान है जिसके अंदर लगातार पेपर लीक होता है, फिर भी आपको कम से कम नैतिकता में माफी तो मांगिए। तो सही, आप माफी तो मांगिए कि हमारे कार्यकाल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर लीक हुए। जांच करा के छोड़ दिया। देखिए, नैतिकता के आधार पे माफी मांगनी चाहिए जनता से, आप बेरोजगारों से जो इतनी धूप में आए थे, इतनी मुश्किल से यहाँ पहुंचे, इतना पैसा खर्च किया, इतना समय लगाया, इतनी उम्मीद थी, इतना विश्वास था कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, नैतिकता के आधार पे माफी मांगिए आप। ओपन पॉलिटिक्स के चक्कर में हमेशा बेरोजगार फंसा रहा है और फिर वो कठपुतली की तरह नाचता भी रहा है। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, क्या आप तो क्योंकि बेरोजगारों से मिलते होंगे, क्या उनके अंदर डर नहीं होता कि पता नहीं अगला एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम होगा, लीक हो जाएगा, कुछ और होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कोर्ट चला जाएगा? क्या बच्चे का कॉन्फिडेंस गिर नहीं रहा इन सब की वजह से? इस समय प्रदेश के लाखों बेरोजगार अवसाद में है कि मैं कंप्यूटर भर्ती की तैयारी कर रहा हूं, मैं शिक्षक भर्ती 46,000 की तैयारी कर रहा हूं, मैं सेकंड ग्रेड की कर रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड कर रहा हूं, पशुधन सहायक की। वो कह रहे हैं कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाएगा तो हमारे साथ क्या होगा। और अभी इन्होंने, कांग्रेस नेता ने बताया कि एसओजी ने उनको पकड़ा, रद्द किया। अच्छी बात है, आपने रद्द किया, माना पेपर लीक हुआ,
लेकिन आपने कभी सोचा कि वो कितने साल से तैयारी कर रहा है, सड़कों पे सो रहा है, कई लोगों ने जान दे दी, और 500 किलोमीटर तक आप सेंटर दे रहे हो। आप गृह जिले में दीजिए, आप टीचर जो परीक्षा जो एग्जाम लेने वालों को चेंज कर दीजिए, दूसरे जिले को इधर लगा दीजिए, लेकिन परीक्षा केंद्र कहाँ दे रहे हो? 500 किलोमीटर दूर दे रहे हो। और रही बात, जिस प्रकार आपको विश्वास उत्पन्न करना होगा युवाओं में कि 1 लाख भर्ती होने वाली है, आपको सख्त कार्रवाई करके एक नजीर पेश करनी होगी कि ऐसा आने वाली भर्ती परीक्षाओं में नहीं होगा, क्योंकि आप प्राइवेट सेंटर में वहां आपको निगरानी करनी होगी। जो कमेटी आप बनाई उसको लागू करो उन सुझावों को, जिससे भर्ती परीक्षाओं बच सके, बेरोजगारों के सपने बच सके। जिस प्रकार हालात बने, लाइब्रेरी जेइन, कौन सी भर्ती परीक्षा, कौन सी प्रथा राजस्थान में चली आई है, राजस्थान की भर्ती कौन सी नजर लग गई है। मैं बीजेपी के नेता को कहना चाहूंगा, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018, जेल प्रेरी 2016, वो पेपर भी लीक हुए थे। लेकिन हमें राजनीति करने के बजाय हमें चिंतन करना चाहिए कि प्रदेश के बेरोजगारों का भविष्य कैसे बचाए, कैसे पेपर लीक नकल प्रकरण को रोका जाए। सर पहले तो बताइए, जो 1.5 लाख बच्चे परेशान हुए, जिनके सपनों को तोड़ा गया, उनसे कोई माफी भी मांगेगा या नहीं मांगेगा कि हाँ हमारी गलती रही, आपसे परीक्षा को हम ढंग से करा नहीं पाए, हमारे सिस्टम में लीक थी? देखिए विजयन जी, एक चीज़ तो सामने है कि कानून बनता है अपराधी को सजा देने के लिए, लेकिन अपराध कानून से नहीं रुकते हैं। कानून उसको सजा देगा, जो भी उसका कहना चाहिए कानून के प्रावधान है वो सजा पाएगा, चाहे 10 साल की सजा का प्रावधान हो, प्रॉपर्टी अटैच का हो, 1 करोड़ मुआवजे का मामला हो, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो बार बार जो चीज़ आई है, कम से कम ये राजस्थान सरकार तो है जो आज हम ये बैठकर यहाँ बात कर रहे हैं कि 1 लाख भर्तियाँ होनी है, जिनकी परीक्षा होनी है, ये हम करा रहे हैं। ये हमारा ध्येय है कि युवाओं को रोजगार देना। और सबसे बड़ी बात, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 1.5 लाख लोगों की भर्ती नहीं निकाली थी 5 साल में, उनकी वापस डेट जारी की जाए। देखिए सरकार का ध्येय तो ये होगा ना कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया जाए। बिल्कुल, सरकार का ध्येय है नौकरियां देना, युवाओं को रोजगार देना। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो 5 साल में 1.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाई ये लोग। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने अपने समय परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुए, अगर उस वक्त आपने ये नेक्सस तोड़ा होता, माफिया को तोड़ा होता, तो आज ये माफिया पनपता नहीं राजस्थान में पनप पाया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज कम से कम हमने स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपने ये तो मान लिया सर कि नेक्सस पनपा हुआ है, ये मान लिया ना आपने, अभी माना सर। तो जरा ये बताइए, जब सरकार के पास ये इंफॉर्मेशन है कि एक नेक्सस पनपा हुआ है, तो उसको तोड़ा क्यों नहीं जा रहा? 3 साल से ऊपर तो आपकी भी सरकार है सर, नेक्सस तोड़ने के लिए कि हर बार पेपर लीक कराना पड़ेगा? देखिए कौन है इसके ऊपर? देखिए मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस वक्त जो ये परीक्षा हुई है, इसमें जो चीज सामने आई है वो यह सामने आई है कि एक परीक्षा सेंटर पर जो परीक्षा करवा रहा था, नेक्सस बताइए कौन सा नेक्सस है? बिल्कुल, ये अभ्यर्थियों और इनके बीच में जो माफिया के बीच में होता है, जो परीक्षा केंद्रों पे जाके निकालते हैं, जो हमें रीट में सामने मिला और सरकार ने इसको पकड़ा कि बाकायदे। देखिए सुनिए, ये पहली बार नहीं है, ये इंटर स्टेट जो माफिया था, बिल्कुल इंटर स्टेट जो माफिया था परीक्षा का, इसके करतूत हमने भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखी थी और बाद में पकड़े गए ये लोग, अभी के बड़े बड़े लोग पकड़े गए। अभी राजस्थान में बताइए, नहीं स्वर्णिम जी, अभी कोई एक ऐसा नेक्सस है जो हर पेपर को लीक कराता है राजस्थान में, है या नहीं है, ये बताइए पहले। देखिए अगर हर पेपर लीक होता ना तो यहाँ पे 8 पेपर लीक होते। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए ये पेपर लीक नहीं हुआ। और सुनिए क्या बताइए, क्या गारंटी है कि वो लीक नहीं हुआ है? देखिए जो परीक्षा माफिया है उसको हमने पकड़ा, रीट में हमने ये गैंग को खत्म किया और आगे भी एसओजी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के रोज तो रह गए, सभी आरोपी पकड़ लिए गए। देखिए अगर आप मुझसे ये कहलवाना चाहें कि भविष्य में कोई अपराधी नहीं होगा तो आप कह सकते हैं या कोई और कह सकता है, तो मुझे आप बता दीजिए कि भविष्य में तो क्या होने वाला है। इसका मतलब तो यही होगा कि कोई गारंटी नहीं है। सुनिए, आप तैयारी करते रहिए, पेपर में बैठिए, लीक हो जाएगा दोबारा फिर आइए, फिर पेपर में बैठिए। देखिए तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम समय जो जेल में गए थे उनकी जमानत हो चुकी है और इनके एमएलए के साथ होली मिलन समारोह में पार्टी कर रहे वो लोग जेल से बाहर आकर, बड़े शर्म की बात है। उनको संरक्षण दे रहे हैं। अब गैंग है राजस्थान में, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सीबीआई जांच करवा दीजिए, ये सच साबित नहीं हो तो बता दें ये है गैंग। एक नहीं दो है। इनके मंत्री का एक बयान है, मैंने सुना। अरे तो नाम लो ना यार, यहाँ पे बैठे हो आप चैनल पे, बिल्कुल नाम लो। अरे नाम लो जो गैंग जिनको आप जानते हो, जो आपके जानकार है नकल माफिया के जो गैंग है, आप नाम लीजिए, आप बोलिए नाम, बताइए पुलिस को दीजिए। अरे एसओजी जो शिकायत यहाँ बोलिए, किसकी दी आपने? दावे मत करिए, नेतागिरी मत करिए, नाम बोलिए। ये सच है, नाम बोलिए। पेपर आप लोगों के पास सच है तो पकड़ते हैं, ये पकड़े तब भी हमने थे, आज भी हमने भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं पकड़े थे, हम पकड़ते हैं।
रीट का ठीक है पेपर आपके अनिल लोगों गोटवाल के जी, पास आया, इसलिए जांच नहीं ठीक करवाना है चाहते। अनिल गोटवाल जी, सर सरकार कहती है कि हम सिर्फ अपराध होने के बाद अपराधी को सजा दे सकते हैं। बेरोजगार नेता कह रहा है कि हाँ नेक्सिस है यहां पर। बेरोजगार कह रहा है कि हमें गारंटी नहीं, अगला पेपर फिर देने जाएंगे, लीक होगा नहीं होगा। सर इन सबके बीच में एक विश्वास तो कायम करना पड़ेगा, या सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया जाए? देखो, सिर्फ कानून बनाने से और अपराध रुक जाएगा, ये इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें समाज भी जागृत होना चाहिए, जो बेरोजगार है उनको भी धैर्य रखना चाहिए। होता क्या है कि भर्ती निकलती है और अभ्यर्थी होते हैं उसके लाख गुना, तो उसके अंदर उनका परिवार, उनके जो बेरोजगार हैं, वो कैसे ना कैसे उस परीक्षा को पास करने का एक प्रयत्न करते हैं। और उस प्रयत्न में इस प्रकार के जो लोग हैं जो सम्मिलित है, ये जो परीक्षा हुई है, मैं विशेष रूप से ये कह सकता हूँ, अपराधी अपनी प्रवृत्ति चेंज करे। नहीं, अपराधी प्रवृत्ति चेंज नहीं करे। पुलिस ने इस बार इस नेक्सस को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किया और उन्होंने डेकोय तैयार किया, तभी ये परीक्षा के अंदर ये पता लगा कि ये इस तरह का ये यहाँ से सर, लेकिन उससे उन 1.5 लाख बच्चों को कुछ नहीं मिला है जो परीक्षा करने के लिए आए और ये बात सही है, बेचारे हताश होकर वापस चले गए। ये बात सही है कि इसके अंदर जो बेरोजगार हैं उनका समय और उनका जो व्यय खर्च हुआ है, ठीक है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, ये एक दुर्भाग्य है। जैन साहब, एक लाइन में मैं कमेंट आपसे चाहूंगा सर, कैसे रोका जाए? क्योंकि जब भी मैं ये प्रोग्राम करता हूं मैं वाकई में विचलित होता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं सिंधी कैंप की, बाकी जगहों की तस्वीरें जहां विंडो से बच्चे घुस रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं, कोई दुर्घटना का शिकार हो रहा है, किसी को पेपर ही देने में देरी हो गई क्योंकि बीच में ड्राइवर सो गया, और उनके बाद फिर पेपर लीक हो जाते हैं। देखिए, सरकार का अब तक जो भी सरकारें रही हैं, उनका तरीका ये रहा है कि आप कानून बना के लिए वाहवाही ले लो और कि साहब हम आदमी को जो अपराध करेगा तो पकड़कर बड़ी सजा देंगे। जो डिटेरेंट इफेक्ट है लॉ का, वो हिंदुस्तान में इतना प्रभावी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप एग्जामिनेशन का फुल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं? उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी आप पुराने सिस्टम से ही अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। न तो इस दिशा में कोई रिसर्च की गई है, न कोई सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई है कि जहां एग्जाम्स, बड़े एग्जाम्स होते हैं और जहां पेपर लीक नहीं होते, उनसे हमने क्या सीखा। आप इतना बड़ा यूपीएससी का उदाहरण दिया उपेंद्र जी ने, पर कम से कम इतना बड़ा एग्जाम कर रहे हैं और इतने एक के बाद एक भर्तियां कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक कठोर कानून बना के बैठ जाते हैं कि जो पकड़ में आएगा उसको हम दे देंगे, सारे बेरोजगार बेचारे धक्के खाते रहेंगे। भाई, गवर्नमेंट एक फुल प्रूफ सिस्टम अब तक एग्जाम का क्यों नहीं डेवलप कर पाई है? हमारी सारी की सारी एजेंसियां मिलकर। राखी राठौड़, रीट के मामले में बीजेपी बड़ी सक्रिय थी बेरोजगारों के साथ जी, बाकी एग्जाम को लेकर ऐसा क्यों नहीं? क्या वहां भी टारगेट किया जाता है कि अच्छा हमारा वोट बैंक इधर है, चलिए इधर हम चले जाते हैं? देखिए विजेंद्र जी, वोट बैंक की बात नहीं है। राजस्थान के जो बेरोजगार हैं उनकी उम्मीद, उनके विश्वास की बात है, और जिस तरह से इकबाल खत्म होता जा रहा है सरकार का जनता के प्रति, वो सबसे मुश्किल काम है। आप देखिए कि ये जो पेपर लीक हुआ, इसके अंदर जो फोटो खींची उसमें फर्श नजर आ रहा है। इसका मतलब खींचने वाला भी ऐसा नौसिखिया कोई नया ही लड़का बंदा था जिसने ये काम किया। मतलब बड़े लोग तो हैं, अब छोटे लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि कल जो जेईएन का पेपर होने जा रहा है उसमें एटलीस्ट सरकार सद्बुद्धि ले, और आगे जो पेपर होने वाले हैं, अभी कल ही जो स्टार्ट होने वाला है, उसमें जो आशाएं हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं, उस पे खड़े उतरे। स्वर्णिम जी, फाइनल कमेंट, कभी भविष्य में आश्वस्त कर पाएंगे कि आप बेफिक्र होकर परीक्षा की तैयारी कीजिए, बेफिक्र होकर परीक्षा दीजिए, कोई लीक नहीं होगा? देखिए विजेंद्र जी, निश्चित रूप से पुलिस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, सख्ती से हम रोजगार देने के लिए कृतसंकल्प है, रोजगार देंगे। गिरोह अपना काम करेगा। देखिए, जो करेगा वो भरेगा, सीधी सी बात है। 16 लाख लोगों में से अगर 1,62,000 लोगों के जो पारी में परीक्षा हुई, अगर वो लीक हुई है, तो 14 लाख लोगों की फुल प्रूफ तरीके से हुई भी है परीक्षा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कृतसंकल्पित हैं, तो हम रोजगार देंगे, हम परीक्षा कराते रहेंगे। जिनको व्यवधान डालना है, जिस माफिया को डालना है व्यवधान, वो डालेगा, बाकी हम पकड़ेंगे। बस एक परीक्षा को अच्छे से संपन्न करा देना है, दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। उपेंद्र, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, कैसे रोका जाए, या माने कि परीक्षाओं में ऐसे ही लीकेज रहेगा क्योंकि जिस गिरोह का बार बार जिक्र किया जा रहा है उस पर कोई हाथ डालता ही नहीं है? देखो, इनके आपस के बयान थे कि बोले एक गिरोह ने नहीं, दूसरे गिरोह ने जानकारी दी है। गिरोह तो खुद बताते हैं, उन पे कार्रवाई करनी उनको पता है, लेकिन ऐसा नजीर पेश करना चाहिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं से, जो आने वाली 1 लाख भर्तियां सुरक्षित रहे। इस कानून का सदुपयोग होना चाहिए, अन्यथा कानून की धज्जियां न उड़े, कानून को तमाशा न बनाए। विश्वास जीतिए युवा बेरोजगारों का। आप अच्छा काम करोगे तो धन्यवाद देंगे, बुरा काम करोगे तो बेरोजगार सड़कों पर उतरेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया, राखी राठौड़ आपका भी शुक्रिया, अनिल गोटवाल जी, जैन साहब और उपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। इसलिए हमने आज कुछ नहीं लिखा, हमने सिर्फ इतना ही लिखा कि सजा ऐसी दो की
आगे से पेपर लीक ना हो। नमस्कार।